नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम भारत के राष्ट्रपति प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यदि आप आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपीएसआई या फिर अदर वनडे एग्जाम देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? यहाँ पहला ऑप्शन है अमेरिका के राष्ट्रपति से, दूसरा है फ्रांस के राष्ट्रपति से, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन के सम्राट से, चौथा ऑप्शन है श्रीलंका के राष्ट्रपति से। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ब्रिटेन के राष्ट्रपति से। जो भारत का राष्ट्रपति होता है उसकी तुलना जो है ब्रिटेन के राष्ट्रपति से करना सबसे उचित होगा, क्योंकि जो ब्रिटेन के राष्ट्रपति हैं उनको जो शक्तियां प्रदान की गई हैं वही शक्तियां जो है भारत के राष्ट्रपति को भी प्रदान की गई हैं। तो इसलिए जो है ब्रिटेन के सम्राट से भारत के राष्ट्रपति की तुलना करना सर्वाधिक उचित होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? यहाँ पर राष्ट्रपति, दूसरा है प्रधानमंत्री, तीसरा ऑप्शन है विपक्ष का नेता, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, भारत का राष्ट्रपति जो होता है कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है। संघ की कार्यपालिका की जो शक्ति है वह किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में ही निहित होती है। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। यह जो है आर्टिकल 53 में लिखा गया है, जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें? आर्टिकल 53 में, अनुच्छेद 53 में। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है किसी भी आने वाले वनडे एग्जाम के लिए या फिर एंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? या पहला प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा मुख्यमंत्री, चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत का राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं का, यहाँ में स्प्लिट हुआ, सेनाओं होगा, सेनाओं का अध्यक्ष कौन होगा? यहाँ पहला ऑप्शन है राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन प्रधानमंत्री, चौथा ऑप्शन है राज्यपाल। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, राष्ट्रपति। जो भारतीय संविधान के अनुसार जो तीनों सेनाएं हैं, यहाँ सेवाओं लिखा गया है, यहाँ सेनाएं होगा, सेनाओं का अध्यक्ष होगा वो कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कितनी आयु होनी चाहिए? यहाँ पर 30 वर्ष से अधिक, दूसरा है 25 वर्ष से अधिक, तीसरा ऑप्शन 35 वर्ष से अधिक, चौथा ऑप्शन है 20 वर्ष से अधिक। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 35 वर्ष से अधिक। जो न्यूनतम आयु है वो कितनी वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष। और अधिक जो है, अधिकतम जो है 35 वर्ष से अधिक होना चाहिए भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? यहाँ पर ऑप्शन 2 बार, दूसरा 3 बार, तीसरा ऑप्शन है 4 बार, चौथा ऑप्शन है कोई सीमा नहीं है। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कोई सीमा नहीं है। एक व्यक्ति जो है राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम चाहे जितनी बार भी मनोमित निर्वाचित किया जा सकता है, इसकी कोई सीमा नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद की चुनाव संबंधी विवाद को किसके द्वारा निर्देशित किया जाता है? यहाँ पर संसद समिति, दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष, तीसरा है निर्वाचन आयोग, चौथा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उच्चतम न्यायालय। मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी यदि कोई विवाद है तो जो है वह किसके द्वारा उसका मतलब कि सुलझाया जा सकता है? तो किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय, मतलब सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है उससे, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार उसे जो है उस विवाद को सुलझाया जा सकता है। तो ये आर्टिकल 71 में लिखा गया है। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, राष्ट्रपति चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन है संसद के सभी सदस्य, दूसरा ऑप्शन संसद के दोनों सदनों के सदस्य, तीसरा ऑप्शन संसद के निर्वाचित सदस्य, चौथा ऑप्शन संसद के दोनों सदनों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें कौन कौन लोग भाग लेते हैं? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, संसद के दोनों सदनों तथा विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो होते हैं राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 है,
भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पहला ऑप्शन है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, दूसरा है लोकसभा द्वारा, तीसरा है भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, चौथा ऑप्शन संसद के द्वारा। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संसद के द्वारा। जो संसद के द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, किसके माध्यम से? महाभियोग चलाकर। जो महाभियोग प्रक्रिया है वह संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है, राज्यसभा, लोकसभा, किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है और भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है उसके पद से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से के संविधान से लिया गया है? यहाँ पर अमेरिका, दूसरा है रूस, तीसरा है जापान, चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, अमेरिका। जो भारत का संविधान है वह विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जो कई देश के संविधान को मिलाकर बना है। तो जो भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया है वह कहाँ से लिया गया? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 है, राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है? यहाँ पर प्रधानमंत्री, दूसरा भारत का मुख्य न्यायाधीश, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष, चौथा ऑप्शन महाधिवक्ता। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत का मुख्य न्यायाधीश जो है भारत के राष्ट्रपति को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? यहाँ पर अनुच्छेद 58, दूसरा अनुच्छेद 60, तीसरा ऑप्शन अनुच्छेद 61, चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 55। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 60 के अनुसार जो है भारत का जो राष्ट्रपति है वह मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण और गोपनीयता का शपथ लेता है। अनुच्छेद किसमें लिखा गया है? अनुच्छेद 60 में। तो आप लोग ये भी याद रखिएगा क्योंकि अनुच्छेद भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 है, यदि भारत का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देश में ना हो तो उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करता है? यहाँ पर राज्यपाल, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा लोकसभा अध्यक्ष, चौथा सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के कार्यभार को संभालता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देश में ना हो, उनकी यह पद रिक्त हो तो कौन संभालता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वह उनके कार्यभार को संभालता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 है, यदि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसे देता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पहला था प्रधानमंत्री, दूसरा उपराष्ट्रपति को, तीसरा लोकसभा का अध्यक्ष को, चौथा आता है भारत के मुख्य न्यायाधीश को। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उपराष्ट्रपति को। यदि भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देना चाहे, इस्तीफा देना चाहे तो वो अपना इस्तीफा जो है उपराष्ट्रपति को सौंपता है। बाद में उपराष्ट्रपति जो है लोकसभा अध्यक्ष को सूचित करता है। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन 2 बार लगातार भारत का राष्ट्रपति थे? यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा ऑप्शन है बीबी गिरी। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ये भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? यहाँ पर अनुच्छेद 52, दूसरा अनुच्छेद 54, तीसरा अनुच्छेद 55, चौथा ऑप्शन अनुच्छेद 57। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 57। अनुच्छेद जो 57 है वह भारत के राष्ट्रपति को पुनः निर्वाचित करने की योग्यता को निर्धारित करता है। जो भारत का राष्ट्रपति होता है वह उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो चाहे जितनी बार भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो ये किस अनुच्छेद में लिखा गया? अनुच्छेद 57 में। तो आप लोग इतना भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई थी? यहाँ प्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर एस राधाकृष्णन, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा ऑप्शन बीबी गिरी की। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, डॉक्टर जाकिर हुसैन का। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है भारत के राष्ट्रपति हैं, इनका मृत्यु जो है कार्यकाल के दौरान हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है,
निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? यहाँ पर उपराष्ट्रपति, दूसरा प्रधानमंत्री, तीसरा राज्यपाल, चौथा था मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपराष्ट्रपति। जो उपराष्ट्रपति को जो है भारत का राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता, बल्कि प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, महाधिवक्ता, जो इन सबकी राज्यपाल, इन सबकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 19 है, केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? यहाँ पर प्रधानमंत्री, दूसरा राष्ट्रपति, तीसरा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। जो केंद्रीय मंत्रिमंडल होता है उसमें मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्रधानमंत्री की सलाह पर जो है राष्ट्रपति जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंत्रियों की नियुक्ति करता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत के किस मुख्य न्यायाधीश ने कुछ दिन के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? यहाँ पर न्यायमूर्ति राजेंद्र गटकर, दूसरा है न्यायमूर्ति एच कानिया, तीसरा ऑप्शन है न्यायमूर्ति PN भगवती, चौथा ऑप्शन है न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला जो है भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। इन्होंने जो है भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। यह 11वें मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के। इन्होंने जो है 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया है। कौन? न्यायमूर्ति M हिदायतुल्ला। इनका नाम याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 21 है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी करता है? यहाँ पर राज्य सूची पर, दूसरा संघ सूची पर, तीसरा ऑप्शन राज्य और संघ सूची पर, चौथा ऑप्शन संघ और समवर्ती सूची पर। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, संघ और समवर्ती सूची पर जो है राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी करता है, और राज्य सूची पर नहीं करता। संघ और समवर्ती सूची पर जो है के विषय पर जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, भारत एक गणतंत्र है, इसका क्या अर्थ है? यहाँ पर भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, दूसरा ऑप्शन है भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, तीसरा ऑप्शन है भारत राज्यों का संघ है, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ पे जो है डेमोक्रेसी है, गणतंत्र है। गणतंत्र का अर्थ यही होता है डेमोक्रेसी। जो भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, जो कि जनता के द्वारा चुने जाता है, वह भारत में शासन करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। यहाँ पर निर्वाचन मंडल द्वारा, दूसरा जनता के द्वारा, तीसरा विधानसभा द्वारा, चौथा ऑप्शन है संसद द्वारा। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संविधान सभा द्वारा जो है भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, संविधान सभा के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का अधिकार किसको है? यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय को, दूसरा लोकसभा अध्यक्ष को, तीसरा संसद के दोनों सदन को, चौथा ऑप्शन है प्रधानमंत्री को। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, संसद के दोनों सदनों के पास अधिकार है कि वह भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग की प्रक्रिया चला सके। संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, किसी भी द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? यहाँ पर 2, दूसरा ऑप्शन है 10 सदस्य, तीसरा 12 सदस्य, चौथा ऑप्शन है 6 सदस्यों को। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 12 सदस्यों को। भारत का राष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा में 12 सदस्यों को चुन सकता है, मनोनीत कर सकता है। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ द डे, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति पूर्व गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री थे? यहाँ पर बीबी गिरी, दूसरा ज्ञानी जैल सिंह, तीसरा डॉक्टर जाकिर हुसैन, चौथा ऑप्शन R वेंकट रमन। चलिए इसका आंसर दीजिए आप लोग। इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा आने वाले किसी वन एग्जाम के लिए या फिर एंट्रेंस के लिए, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।